बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया गया। 15 रुकनी टीम है जिसकी कप्तानी जो है वो सलमान अली आगा कर रहे हैं। और आमिर मीर साहब की जानिब से कह दिया गया कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि कहीं पर नायब कप्तान हो। अगर नायब कप्तान होता भी है तो उसकी कोई वक़्त नहीं होती, इसलिए हमें नायब कप्तान की ज़रूरत नहीं है और ना ही हम नायब कप्तान जो है वाइस कैप्टन जो अनाउंस करें। इसके अलावा अबरार अहमद हैं, अहमद दानियाल को मौका दिया गया है। इसके अलावा फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, ये एक एडिशन जो है ना, इस पर बड़ी बात होनी है अभी, मोहम्मद नवाज़ की जो इंक्लूजन है। उसके बाद साहिबजादा फरहान एज विकेट कीपर, सेकंड विकेट पर बैटर, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, सुफियान मुकीम। सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम ये एंड टाइम पर एक हमने देखा शादाब खान इंजरी की वजह से बाहर हुए, सुफियान मुकीम आ गए। हारिस रऊफ़ के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी है, उन पर फर्दर क्या डिटेल है, लेकिन ये कहा दिया गया कि इस सीरीज़ में वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जगह सलमान मिर्ज़ा जो है उनको ऐड कर लिया गया। दूसरी बड़ी खबर ये है कि ये जो क्लब T20 चैंपियनशिप होनी थी उसमें अब इंडियन मीडिया खबरें दे रहा है कि पाकिस्तान के जो लाहौर कलंदर है ना, इसको हम शामिल नहीं करने जा रहे। इस पर क्या जो सूरत हाल बनती है, इस पर बात करनी है। उसके अलावा जो साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे टेस्ट मैच और इंग्लैंड इंडिया पर हमने बात की, सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, एंकर हैं राकत साहब, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। असनैन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हमजा कैसे हैं? असनैन भाई, ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है 15 रुकनी, जिसमें कुछ चेहरे ऐसे हैं जो नए चेहरे हैं और गुड टू सी देम इन दिस स्क्वाड, हम अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ये वही नाम है जो आगे चल के पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। कहीं काफ़ी हद तक हमारी वो पुराने बाबों से जान छूटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस स्क्वाड को देखते हुए आप समझते हैं कि प्लेइंग 11 बनाने में कोई मुश्किल पेश आ सकती है? देखिए हमजा, सबसे पहले तो आपने दो शख्सियात का नाम लिया कि जो स्क्वाड अनाउंस करने आए थे। तो मुझे बड़ी हैरानगी है कि उन्होंने स्क्वाड किस तरह अनाउंस किया, मतलब उनका क्रिकेट के साथ क्या ताल्लुक है। Exactly. आप अगर समीर साहब की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी इंक्लूजन हुई, उसके बाद से वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आउट ऑफ नोवेयर आए, ब्यूरोक्रेसी में तो उनका तजुर्बा है, लेकिन उसके अलावा तो मोहसिन नकवी साहब के दोस्त हैं। इसी तरह से आप अगर मीर साहब की बात करें तो मीर साहब का भी कोई ताल्लुक नहीं है क्रिकेट से। सो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेटर्स को, सिलेक्शन कमेटी को कुछ ऐसे लोगों को होना चाहिए था जो आते और बाद में हम उनके ऊपर कम से कम तनकीद तो कर सकते हैं कि ये सिलेक्टर हैं, इन लोगों ने टीम सिलेक्ट की है और इन लोगों ने टीम सिलेक्ट करके बांग्लादेश में भेजी थी। अब तो हमें अनाउंसमेंट करते हुए कोई इस तरह की बात ही नहीं की गई कि किसने सिलेक्ट की, किसकी अप्रूवल थी, किसने क्या किया। ये पाकिस्तान क्रिकेट का एक अनफॉर्चुनेट बाब है जो कि हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। सेकेंडली, जो आपने बात की है कि किसको मौका मिला किसको नहीं मिला, देखिए अहमद दानियाल को मौका मिला, फिर सलमान मिर्जा को मौका मिला। आप देखते हैं कि सलमान मिर्जा, अहमद दानियाल कैसे परफॉर्म करते हैं। अब्बास आफरीदी मुझे लगता है मोर और लेस हर मैच में खेलेंगे, क्योंकि सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस आपके जो फास्ट बॉलर मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं वो अब्बास आफरीदी है। इसके अलावा एक चीज जो बहुत ही खुल के सामने आ रही है कि अपार्ट फ्रॉम सीनियर प्लेयर्स आप जूनियर्स को मौका दे रहे हैं, लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान चले इंजरी की वजह से, हारिस रऊफ इंजरी की वजह से बाहर हैं। सो बाबर और रिजवान के साथ साथ शाहीन आफरीदी और नसीम शाह भी अभी तक के लिए प्रायोरिटीज में नहीं है। माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या ये इसी तरह से प्रायोरिटीज में नहीं रहेंगे, या फिर आप बांग्लादेश में फेल होंगे अल्टीमेटली, या फिर आप वेस्ट इंडीज में फेल होंगे, क्योंकि आप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड तो है नहीं। आपने अल्टीमेटली कहीं जाके फेल होना है। आपकी जो बैकअप प्लेयर्स हैं, आपकी जो यंग गन्स हैं, वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसी तो नहीं है। सो जब आप फेल होंगे तो उस वक्त आप क्या करेंगे? हमने माजी में देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में हमने सीरीज जीती, हमने साउथ अफ्रीका में ओडीआई की सीरीज जीती, तो जो ही चैंपियंस ट्रॉफी करीब आई तो कुछ ऐसे लोग आ गए जिनका कोई पाकिस्तान टीम से ताल्लुक नहीं था। सो द पॉइंट इज कि आप कितना ज्यादा सस्टेन करते हैं, कितना ज्यादा आप में स्टेबिलिटी आती है इस टीम को लेके, दैट इज अ बिग पॉइंट। अदरवाइज अगर यंग लड़कों को आपने चांस देना है तो ये बहुत अच्छी टीम है। यंग लड़कों को चांस दीजिए, फिर पेशेंस के साथ पेशेंस का मुजाहरा भी कीजिए कि ये यंग लॉट अगर परफॉर्म नहीं करती तो आपने इन्हीं को चांस देना है। ये नहीं कि आपने इनको बाहर फेंक के तो कोई और क्लब लेवल के लड़के लेके आने। अब आपने पेशेंस का मुजाहरा करना है और स्टेबिलिटी के साथ 26 के T20 वर्ल्ड कप या फिर एशिया कप तक कम से कम इन्हीं लड़कों के ऊपर तकिया करना होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब, एक तो असनैन भाई का पहला सवाल, आमिर मीर साहब सवाल क्या उन्होंने बताया, वैसे आमिर मीर साहब एडवाइज़र टू चेयरमैन पीसीबी हैं या फिर ये एडवाइज़र टू मीडिया, उस मीडिया डिपार्टमेंट से हैं? और दूसरा ये कि यूजुअली हमने देखा है कि या तो सिलेक्शन कमेटी से कोई आता है
या कोई कोच आता है जो कि टीम अनाउंस करता है, माजी में कुछ इस तरह से। लेकिन आमिर मीर साहब का आके टीम अनाउंस करना और जिस संग दिली से बाबर आजम और उनकी बात हुई, तो कहते हैं अभी जो T20 की बात हो रही है इसी पे रहे, ओडीआई आएगा तो देखी जाएगी तब के प्लेयर्स और हैं। और फिर वाइस कप्तानी की बात से जिस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया, या शायद हमें आदत नहीं है इस तरह के स्टेटमेंट एक्सपेक्ट करने की कि अगला बंदा जो बैठा हुआ है वो इस तरह से ठग करके जवाब देगा। देखिए, सबसे पहले तो जिन 2 लोगों को भेजा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें तो मैं वो क्वालिटी बयान करना चाहता हूँ जिस क्वालिटी की बुनियाद पर मुझे लगता है कि इनको भेजा गया है। वो क्वालिटी ये है कि ये लोग थूका हुआ बहुत अच्छा चाट लेते हैं। पिछले 4 सालों में 4 दफ़ा डोमेस्टिक का सिस्टम बदला गया है। यही वो लोग हैं जो पहले आकर कहते थे कि 6 टीमों वाला सिस्टम ठीक है, यही वो लोग हैं जो कहते थे कि 18 टीमों वाला सिस्टम है, और आज यही वो लोग हैं जो आकर कह रहे थे कि ये 8 टीमों वाला सिस्टम जो है ना अब ये अच्छा है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि मतलब पीसीबी में कोई ऐसा बंदा जो आकर मतलब जिसका ताल्लुक हो क्रिकेट से, वो क्रिकेट खेला हुआ भी हो, वो बता भी सकता कि कॉम्बिनेशंस कैसे बनने हैं। इनसे जब इन टीम अनाउंस की तो पहला सवाल सहाफ़ी ने पूछा कि मतलब जब आप ये दोहरा देंगे जो नाम आपने लिए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे आपको, वहां पर मिल जाएंगे तमाम सहाफ़ियों को। बिल्कुल सारे जवाब ऐसे दिए उन्होंने। हाँ, तो जब आप इस तरह से डीलिंग करना शुरू हो जाएं सहाफ़ियों के साथ भी, और अनफॉर्चुनेटली जब आप क्रिकेट को इस तरह से डील करना शुरू हो जाएं कि ये कोई परचून की दुकान खुली हुई है आपने, जिसका जो दिल चाहे वो करे, तो भैया फिर उसका यह नतीजा निकलना है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त जो T20 की टीम आप अनाउंस कर रहे हैं, ये खेलने जा रही है बांग्लादेश के अगेंस्ट। ये वो टीम है जो पिछले 2 सालों में आयरलैंड से भी हारी है, जो पिछले 2 सालों में यूएसए से भी हारी है, जो जिम्बाब्वे से भी हारी है। ये वो टीम है जो न्यूजीलैंड की CD टीम से भी अपने ही मुल्क के अंदर जो है वो आगे हार गई थी। और अब नौबत ये आ गई है कि ये वो टीम है जिसको अब जो आइंदा आने वाली क्रिकेट खेलनी है ना, वो खेलनी है बांग्लादेश के साथ, वो खेलनी है वेस्ट इंडीज के साथ, वो खेलनी है अफगानिस्तान के साथ, और वो खेलनी है UAE के साथ। तो सबसे पहले तो मैं हसनैन भाई का तजर्बा बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, बहुत रिस्पेक्टेड है, काबिल एहतराम है। मैं सिर्फ आप दोनों हजरात से गुजारिश करना चाहता हूं कि अब मजीद एक्सपेक्ट करना छोड़ दें, क्योंकि ये वो लोग हैं पीसीबी के अंदर बैठे हुए जो हम क्रिकेट फैंस को उस जहनी कंडीशंस के ऊपर ले आए हैं, जो हमारे जज्बात को वहां तक ले आए हैं कि हमें अब इस टीम से कोई तवक्को है ही नहीं। और जब हमें तवक्को नहीं है तो फिर जाहिर है कि इस तरह के लोग ही सामने आएंगे जिनसे आप क्या सवाल करें और क्या जवाब आप उनसे किस जवाब के मुतलाशी हैं, और क्या आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या जवाब दें। तो इनकी जिस सलाहियत का अंदाजा जिसकी वजह से इनको भेजा गया है टीम अनाउंस करने, वो तो ये लगती है कि हर तरह के सिस्टम के अंदर ये लोग फिट हो जाते हैं, हर तरह के स्ट्रक्चर को ये लोग आगे डिफेंड कर लेते हैं, जबकि पिछले साल ये स्ट्रक्चर खुद ही इन लोगों ने बनाया होता है। तो पाकिस्तान में डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊं, पिछले 4 सालों में 4 बार तब्दीली की गई है डोमेस्टिक फॉर्मेट में। पिछले 4 सालों में जो हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हुआ है हर साल चेंज हुआ है, और यही वो लोग हैं जो आके उसको पहले अनाउंस करते हैं और फिर अगले साल उसी को आके डिफेंड कर रहे होते हैं कि यार वो गलत था, अब ये ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि कौन से ऐसे मामलात हैं पीसीबी के अंदर जिनकी वजह से यह नागुज़ीर हो गया था कि इस तरह के लोगों को आप टीम अनाउंस करने के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा हसनैन भाई, अभी इनकी बात हो रही है आमिर मीर साहब की, जिस तरह के जवाब दिए और ये व्हाट्सएप वाली बात के डिटेल जो है ना व्हाट्सएप पे आ जाएंगी, तो यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है। आप घर बैठ के वीडियो कैम ऑन करते, अनाउंस करते और चले जाते, क्योंकि ना तो जवाब सही तरीके से आपने दिए, ना अच्छे तरीके से बात की। पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जब भी टीम अनाउंस होती है एक स्माइली फेसेस होते हैं, लेकिन इनके फेसेस पे पता नहीं किस किस्म की परेशानी या कोई डर या कोई खौफ, या फिर जो आगे साफी बैठे हैं उनकी नौकरी जाने का भी खतरा था उन्हें कि अगर कोई ऐसा सवाल हो जाए कि ये इतनी पावर रखते हैं कि उनको बरतरफ भी करवा सकते हैं। दूसरा ये कि ये वही लोग हैं जिन्होंने जब इमरान खान ने तब भी गलत किया था, उन्होंने ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की, 6 टीमों वाला आया, हमारे पास बैकअप प्लान नहीं रहा। अब फिर से वही सारा कुछ होने जा रहा है, जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको बंद करके नई इनोवेशन लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप समझते हैं इसमें ये कामयाब हो जाएंगे और ये अच्छी चीज है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए? देखिए, डोमेस्टिक वाले सवाल पे तो मैं बाद में आता हूँ। जो सवाल आपने किया कि ये साफियों के साथ इनका एटीट्यूड कैसे था, देखिए इसका सिलसिला रमीज राजा साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था जब पहली दफा एक्रेडिटेशन कैंसिल हुई थी। सो उन्होंने खुद एक क्रिकेटर ने जो चेयरमैन था तो उसने एक वे आउट बताया था कि आपने साफी को खामोश किस तरह करना है। तो उन्होंने सबसे पहले एक्रेडिटेशन कैंसिल की थी शोएब जट साहब की। सो उस वक्त हम तो बोले, लेकिन आजकल जिनकी एक्रेडिटेशन ब्लॉक है, जिनको पीसीबी में दाखिले बंद होते हैं, वो नहीं बोले। उसके बाद हुआ ये कि आज से कुछ 1 साल पहले मेरे समेत इस्लामाबाद के 4 सहाफियों की एक्रेडिटेशन बंद हुई, ठीक उस वक्त जब बांग्लादेश की टीम टेस्ट खेलने आ रही थी। सो हम तो उस तरह रुके नहीं और हमने फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया
हमारी जाके हाई कोर्ट से बहाली हुई, जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने वर्डिक्ट दी, उसके बाद हमारी एक मीटिंग हुई और फिर अगली मीटिंग में हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक्रेडिटेशन लेटर जारी किए पाकिस्तान की एक अदालत के कहने पे। सो अब कादिर ख्वाजा साहब हमारे दोस्त हैं, हम इसकी मजम्मत इससे पहले भी कर चुके हैं, अभी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो अब कहीं ना पीसीबी को ये समझ आ गई है कि जो साफी बोलेगा या जिस साफी की हमें जुबानबंदी करनी है, जो साफी हमें पसंद नहीं है, उसकी हमने एक्रेडिटेशन कैंसिल कर देनी है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम एक्रेडिटेशन के पीछे भी मरे जाते हैं, क्योंकि इसी एक्रेडिटेशन से आपने मीडिया बॉक्स में जाना होता है, अगर नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। हमें बांग्लादेश की सीरीज में पीसीबी ने मिन्नत की कि आए ले लें, क्योंकि अदालत का डिसीजन सर पे था। हमने कहा नहीं, इस दफा नहीं आएंगे, हम अगली दफा आएंगे। सो हम 2-3 महीने बाद जो सीरीज थी उसमें गए। सो इसी तरह से पीसीबी को ना ये एक्रेडिटेशन जो इनके पास एक टूल है, ये इसको टूल बना के साफियों को ब्लैकमेल करते हैं कि आपको हम एक्रेडिटेशन नहीं देंगे, आपको हम इंटरनेशनल टूर नहीं देंगे, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और यही साफी बाजुकात पीसीबी का आलाकार भी बनते हैं, ये इनकी बहुत ज्यादा जो है वो पजीराई भी करते हैं और ये इनका जो मुस्बत चेहरा है वो आवाम तक पहुंचाते भी हैं। दूसरा, जहां तक आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात की, यार अब्दुल्ला खुरम न्याजी या फिर समीर अहमद साहब या फिर आमिर मीर साहब, इनका क्या काम है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट की स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें। आप देखिए, आपकी एक गाड़ी चल रही थी, सीधी सादी गाड़ी थी, और वो गाड़ी बिल्कुल ऐसे परफेक्ट ट्रैक पे चल रही थी जिसने आपको बहुत बड़े बड़े लेजेंडरी प्लेयर्स दिए। और 2018 से पहले तक आपके पास जितनी भी लॉट थी वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से आती थी। आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद इसमें भी डॉक्टरी आके जनाब इमरान खान साहब ने की, और खान साहब ने जब डॉक्टरी की तो उसके नतीजे में आप स्टक होकर रह गए चंद प्लेयर्स के इर्द गिर्द। और वो जो बाबर आजम की लॉबी, रिजवान की लॉबी, बाबर आजम आपकी मजबूरी बन गए, रिजवान शाहीन आपकी मजबूरी बन गए, वो उसी वजह से बने थे। मैं बड़ा खुश था कि 2022 में जब नजम सेठी साहब आए तो उन्होंने पैरेलल 2 निजाम चला दिए, एक तरफ डिपार्टमेंट क्रिकेट भी था, एक तरफ रीजनल क्रिकेट भी था, खिलाड़ी को नए रोजगार मिले और आहिस्ता आहिस्ता आपके पास कुछ नए प्लेयर्स भी आना स्टार्ट हो गए। फिर आया मोहसिन नकवी साहब का दौर, जिन्होंने पहले फोकस किया चैंपियंस कप के ऊपर। चैंपियंस कप अब T20 का भी हुआ, ओडीआई का भी हुआ, एकदम से हमें पता चला नहीं चैंपियंस कप अब बंद हो चुका है, अब हम एक नए स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाएंगे। उसके बाद हमें पता चला कि वही जो स्ट्रक्चर खान साहब के जमाने में आया था उसी की तरफ जा रहे हैं। सो इस वक्त ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर जो मैनेजमेंट है, इसमें बहुत बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सर्जन बैठे हुए हैं, जिनको ये टास्क दिया गया है कि किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करना है। और मैं आपको बताऊं कि अहमद साहब ने ये बात की तो निशानदेही की कि हम यूएई के साथ खेलने जा रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज के साथ खेलने जा रहे हैं, हम बांग्लादेश के साथ खेलने जा रहे हैं। मैं अहमद भाई और हमजा आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं था। हमारा स्टैंडर्ड होता था, हम इंग्लैंड के साथ खेलते थे, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते थे, हम न्यूजीलैंड के साथ खेलते थे, हम साउथ अफ्रीका के साथ तवातर से खेलते थे। बीच में एक आधी सीरीज हमारी जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ होती थी, उसमें हम 1-2 सीरीज हारते थे, 2-3 जीतते थे, हम दुनिया की बेहतरीन टीम थे। अब माशाल्लाह से हमारा स्टैंडर्ड ये आ गया कि हम यूएई के साथ खेलेंगे, अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे, वेस्ट इंडीज के साथ खेलेंगे, बांग्लादेश के साथ खेलेंगे। और 2 तगड़ी सीरीज हमें मिली हैं, इंग्लैंड की और साउथ अफ्रीका की। वो आज भी मेरे से लिखवा लें कि वो हमने हारना है, क्योंकि जिन अपोजिशन के खिलाफ हम खेल के जाएंगे वो तो इस तरह की अपोजिशन है जिनको कोई कॉम्पिटिटिवनेस तो है नहीं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। मुझे जरा क्विकली ना ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं, ये से कंटिन्यू करते हैं कि ये जो इन ओहदों पर लोग बैठे हैं, राइट फॉर द राइट जॉब है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब या नहीं, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिस तरह से स्क्वाड अनाउंस किया गया है और जिन हजरात ने स्क्वाड अनाउंस किया, उससे पहले हमने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे बात की जा रही थी, डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात की जा रही थी। इसमें लियाकत साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सही साहब भी। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले सही साहब आप कह रहे थे कि इन पर तो हम बहुत बात कर रहे हैं और करनी बनती भी है, लेकिन वो लोग जो क्रिकेटर हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुके, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनकी मौजूदगी में जब इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं कि 6 टीमें कर दें, 8 टीमें कर दें, ये चीज़ ख़त्म कर दें, ये चीज़ ले आएँ, क्या वो नहीं सवाल उठाते होंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बर्बादी है, या फिर जब उस पोस्ट पे जाके बैठते हैं तो उनके हाथ बन जाते हैं? देखिए, हम अक्सर ये बात करते हैं ना कि क्रिकेट के साथ वही होगा जो हॉकी के साथ ओलंपियंस ने किया है, साबिक ओलंपियंस ने, तो साबिक क्रिकेटर्स जो हैं वो भी क्रिकेट के साथ वही कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ज़माने में ये सिलसिला मतलब अपनी उस पीक के ऊपर पहुंचा जब उन्होंने 6 टीमों वाला सिस्टम लागू किया। उसके बाद से जो भी क्रिकेटर आए, मतलब रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने तो उनके जो मिजाज में तब्दीली आई, जो हमें देखने को मिला है कि वो तो बिल्कुल जोन ही बदल गई। रमीज़ राजा रहे ही नहीं, और जिस तरह से वो लोगों को ट्रीट करना शुरू हुए, जिस तरह से वो बात करना शुरू हुए, बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है। अभी कल जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर अनाउंस हुआ है,
उसमें मतलब काफ़ी सारे नाम हैं, रमीज़ राजा साहब भी काम कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक भी हैं, वकार यूनुस भी हैं, वहाब रियाज भी हैं, ये सारे वो नाम हैं जो इस वक्त पीसीबी के साथ मुंसलिक हैं। असद शफीक हैं, अजहर अली जो है वो हेड ऑफ यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, वो खुद 97 टेस्ट मैच खेले हैं। डोमेस्टिक का जो सिस्टम कल अनाउंस हुआ है उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि अंडर 19 की 3 डे क्रिकेट कहाँ है इस पूरे सिस्टम में? यानी अंडर 19 का जो प्लेयर है वो साल में सिर्फ 15 दिन मसरूफ होगा, उनमें से भी वो एक दिन मैच खेलेगा और एक दिन रेस्ट करेगा। तो 7-8 जो है वो उसके एक्टिव डेज हैं पूरे उस स्ट्रक्चर के अंदर। तो मुझे ये बताएं कि अजहर अली साहब जो यूथ डेवलपमेंट के हेड बने हुए हैं वो क्यों नहीं बोल रहे इस मौके के ऊपर? हमें क्यों नहीं ये सुनने को मिल रहा कि ये जो आकिब जावेद साहब हैं, ये जो वहाब रियाज हैं, ये जो खुद टेस्ट क्रिकेट के मामे बनते हैं पाकिस्तान में, ये अभी कैंप खत्म हुआ था, जब इसका दूसरा मरहला हुआ था तो उसके बाद आकिब जावेद साहब ने आके ये कहा था कि जी हमारे पास तो इस बार बड़ा गोल्डन चांस है, इम्कानात हैं, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट के हवाले से बातें तो बहुत हैं, लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसमें साबिक क्रिकेटर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं? मुझे तो ये लगता है कि ये भी सारे वही लोग हैं जो अपनी नौकरियां बचाने के लिए, जिस तरह से हमने अभी इन 2 लोगों की बात की है जो टीम अनाउंस करने के लिए आए हुए थे, ये भी सारे वही लोग हैं जो अपनी नौकरियां बचाने के लिए किसी भी किस्म की कोई तब्दीली इनके सामने ले आई जाए, इनको पता है कि इस तब्दीली के नतीजे क्या बरामद होंगे, इनको पता है कि इस तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतरी की बजाय खराबी की तरफ जाएगी, लेकिन ये लोग नहीं बोल रहे हैं। और थोड़ा ही अरसे बाद ये आपको यहाँ से उतर के किसी और जगह पर, किसी और सीट के ऊपर आपको बैठे हुए नजर आएंगे और वहाँ पर आपको ये भाषण देते हुए नजर आएंगे कि इस तरह पिच्चे बना दे जी, उड़ा दो घास और स्पिन विकेट बना दो और सब कर दो। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या हसनैन भाई सेकंड करेंगे इस बात पे कि जब तक पीसीबी में ओहदों में रह रहे हैं तब तक इनकी जबान बंद है या शायद बाउंड है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि आपने बोलना नहीं है, अगेंस्ट नहीं जाना, ठीक है। जब ये निकल कर किसी भी टीवी शो पे बैठकर इस तरह की एग्जांपल्स देंगे, इस तरह की चीजें बताएंगे, ऐसा लगेगा कि काश ये चेयरमैन पीसीबी होते तो ये तो क्रिकेट का नक्शा ही बता देते। देखिए, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट है और इस दौर में हमने देखा है कि जितने ज्यादा क्रिकेटर्स को एडजस्ट किया गया इस दौर में किसी दौर में नहीं किया गया। आप मेंटोस देख लीजिए चैंपियंस कप के, उसमें वकार यूनुस को एडजस्ट किया गया, सकलैन मुश्ताक को किया गया, शोएब मलिक को किया गया, उसके साथ साथ सरफराज अहमद वहां पे मौजूद थे। तो बहुत सारे और भी क्रिकेटर्स को इसी तरह से ये एडजस्ट करते हैं। 4-5 क्रिकेटर्स एक जगह पे एडजस्ट किए, 4-5 क्रिकेटर एक जगह पे एडजस्ट किए। और देखिए, जब क्रिकेटर किसी भी जगह पे जॉब कर रहा होता है तो वहां पे बोलता नहीं है, और इन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी वॉइसेस थी उनको कंट्रोल करके रखा। और वो कंट्रोल एक ही तरीके से होती है कि वो जब आप उनको 30-40 लाख 50 लाख रुपए की जॉब दे देंगे और वो जॉब उनकी होगी 6-7 दिन के लिए और वो 8-9-10 महीने के लिए 40-50 लाख रुपए विड्रॉ करेंगे तो वो आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो जॉब भी कर रहे हैं, मजे भी कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली जो हमारी क्रिकेट में भी जो ऐसे लोग हैं ना जो बात करने वाले हैं, जो चेंज के हवाले से बात करने वाले हैं, उनको भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह से कंट्रोल किया। शोएब मलिक की मैं मिसाल दूंगा। शोएब मलिक बहुत ही अच्छी वॉइस है, जब भी बोलते हैं तो सेंस प्रिवेल करती है। चैंपियंस कप में मैंने एक सवाल किया वकार यूनुस साहब से, तो वकार यूनुस साहब ने ना उसका जवाब ही नहीं दिया। तो शोएब मलिक ने कहा नहीं आपका सवाल अच्छा है, और शोएब मलिक ने मेरे सवाल का 3-4 मिनट जवाब दिया। और उस वक्त मैंने बैठ के कह दिया था कि मैंने कहा जिस तरह आज शोएब मलिक यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बहुत लंबे अरसे तक नहीं चल सकते। सो जो बहुत ज्यादा बोलने वाला होता है, बहुत ज्यादा सजेशन वाला होता है, वो इनको पसंद नहीं आता। इनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो इनकी खुशामद करते रहते हैं, जो यस सर करते रहते हैं। और जो यस सर करने वाले हैं ना, वो कभी चीफ सिलेक्टर होते हैं, कभी मैनेजर होते हैं, कभी चैंपियंस कप के हेड होते हैं। अभी आप देखेंगे चैंपियंस कप खत्म हो गया, वो किसी और कैपेसिटी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आ जाएंगे या किसी और जगह पे आ जाएंगे। और यही अलमिया है। और मैंने उस दिन भी कहा था, जो अहमद भाई ने बात अभी की, कि हमारे जिस तरह साबिक ओलंपियंस ने हॉकी को तबाह किया था, इसी तरह से हॉकी के बाद अब आपकी क्रिकेट भी तबाह होगी। और ये सबसे ज्यादा आपके साबिक क्रिकेटर्स का रोल होता है कि वो किसी तरह से तनकीद करके, पिन पॉइंट करके, क्योंकि आपकी और मेरी बात या अहमद सईद साहब की बात तो अभी जितने भी लोगों ने जीएन लगाया वो सुन रहे हैं, लेकिन जो क्रिकेटर होते हैं उसकी बात सोशल मीडिया पे भी जाती है, उसकी बात इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे भी जाती है, उसकी बात को इंडिया में भी सीरियस लिया जाता है। जो जब उसकी बात को सीरियस लेके रिएक्शन आता है तो फिर आपके चेयरमैन पे प्रेशर आता है। लेकिन हमने देखा है कि हमारे जितने भी बड़ी वॉइसेस हैं उन सबको इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनफॉर्चुनेटली कंट्रोल किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल उनको कंट्रोल अच्छा, एक बात ये जो कंट्रोल करने वाली बात है, इसी का ही एक और एक्सटेंशन हमें डोमेस्टिक सिस्टम के ऊपर ही कल हमें देखने को मिली है कि जब उन्होंने ये ऐलान किया है कराची की टीम जो है वो इसमें शामिल नहीं है, जो उन्होंने टीमें शॉर्ट लिस्ट की हैं। तो देखें, आप अगर गौर करें तो उन रीजन्स को वोटिंग राइट्स मिलते हैं
पीसीबी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी, और जहाँ फैसला साजी इनके वोट्स के नतीजे में फैसला साजी होनी होती है, उनमें भी उन्हीं रीजन के लोगों को फोकियत दी जाती है जो बगैर सोचे समझे, बगैर सवाल किए उन समरीज के ऊपर साइन करते जाएँ, उसके हक में वोट देते जाएँ। भावलपुर रीजन है, डेरा मुराद जमाली रीजन है, इस तरह के छोटे छोटे रीजन हैं, इन सारों को अपने साथ रखने का मकसद ये होता है कि जो वोटिंग कैपेसिटी है वो अपने हक में इंक्रीज करवाई जाए, और जितने भी बोलने वाले रीजन्स हैं, जितने भी वो रीजन्स हैं जो इन पॉलिसी के सामने रुकावट बन जाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए फिर इस तरह की हरकतें की जाती हैं। अब 8 टीमें ले आए हैं दोबारा से, हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी शुरू हो गई है, काजम ट्रॉफी भी शुरू हो गई है, 2 टीमें उसमें से प्रमोट होकर इसके अंदर आएंगे, लेकिन इसमें हमें कराची की टीम देखने को नहीं मिलती है, और मुझे नहीं समझ में आ रही कि पाकिस्तान में कराची के बगैर क्रिकेट कैसे चल सकती है। अच्छा, वैसे हसनैन भी इस पर सवाल तो होना चाहिए, आपको कुछ पता है कि किन बेसिस पे, क्या क्राइटेरिया है कि कराची की टीम, क्योंकि कराची के जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा दफ़ा कायद आज़म ट्रॉफी जीतने वाली कराची की टीम है, डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाली कराची की टीम है, तो ऑन व्हाट बेसिस कराची की टीम को बाहर किया, या फिर कोई मर्ज करने वाला कोई क्राइटेरिया लेके आ रहे हैं? देखिए, ये बेसिस तो ना मुझे पता है ना कराची के जर्नलिस्टों को, अगर ये नहीं पता लखानी साहब को या माजिद भट्टी साहब को या शायद आशमी साहब को, तो हसनैन लियाकत और अहमद हसीब या हमजा शफीक को नहीं पता होगा। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आपके बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए जो कि क्रिकेट के साथ इस वक्त छेड़खानी कर रहे हैं, और मुझे कोई समझ नहीं है कि आपने डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर क्यों चेंज किया। कौन से डॉक्टर ने, कौन से अफलातून ने आके मोहसिन नकवी साहब को कहा कि आपने जो चैंपियंस कप स्टार्ट किया था उसको बंद कर दें, और उसके बाद उसको मोहसिन नकवी साहब को उन्होंने सारा रोड मैप दिया कि ये हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी होगी, ये कायद आज़म ट्रॉफी होगी, इसमें ये चीज होगी, इसमें हम कराची की टीम को निकाल रहे हैं। भाई खुदा रहा बहुत ही अच्छा काम किया था नजम सेठी साहब के दौर में। एक यही तो अच्छा काम हुआ था कि जिसमें हमने खान साहब के उस 6 टीमों के फॉर्मूले से निकल के हम डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ आए थे। जो लोग, जो क्रिकेटर्स आपकी क्रिकेट को छोड़ के अमेरिका, कनाडा रवाना हो चुके थे, वो वापस आने का सोच रहे थे। फिर बहुत सारे आपके क्रिकेटर ऐसे थे जो बेरोजगार हो चुके थे, उनको डिपार्टमेंट ने वापस बुलाया, उनको डिपार्टमेंट ने जॉब दी। सो डिपार्टमेंट क्रिकेट एक ऐसा स्ट्रक्चर था जो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा था, लेकिन किसी अफलातून ने फिर बताया, फिर उस अफलातून ने अभी तो अपना ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ले आए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, हमजा साहब आप भी सुन लीजिए, अहमद साहब आप भी सुन लीजिए, जीएनएन में जितने भी लोग इस वक्त सुन रहे हैं आप भी सुन लीजिए, ये स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, और आपको फिर उसी पुराने स्ट्रक्चर पे जाना होगा जो 2018 से पहले था, तभी आपकी क्रिकेट चेंज होगी। लेकिन अब अगर आपने इसको फिर चेंज कर दिया है और फिर एक दफा फिर चेंज करेंगे, तो आपकी क्रिकेट का ना ये डाउनफॉल है। आपकी क्रिकेट में स्टेबिलिटी नहीं है। आप तजुर्बात कर रहे हैं, रातों रात आप अपनी क्रिकेट को इंडिया से अच्छा करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा करना चाहते हैं, इंग्लैंड से अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके चेयरमैन से लेके आपके डोमेस्टिक के हेड तक सारे ही डॉक्टर बैठे हुए, सारे अफलातून बैठे हुए, तो वहां पे तो फिर ऐसी चीजें होंगी। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा वर्ल्ड लेवल पर जो क्रिकेट हो रही है, टेस्ट सीरीज चल रही हैं, उस पर बात करनी है। सेकेंडली ये जो वर्ल्ड कप T20 चैंपियनशिप है, इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है, बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अब आदमी दुनिया में जो क्रिकेट खेली जा रही है उस पर बात कीजिए, लेकिन उससे पहले जो भारतीय मीडिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, एक इवेंट ICC के ताउन से एक डोमेस्टिक T20 जो लीग पूरी दुनिया में हो रही हैं, उनकी जो फातह टीम सी, विनिंग टीम, जैसा कि पाकिस्तान सुपर लीग की फातह टीम हमने देखा लाहौर कलंदर्स तीसरी दफ़ा टाइटल जीतने में कामयाब हुई, उधर से रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु RCB, अगर IPL की बात की जाए तो इनकी जो फातह टीम्स है, BBL में देख लें, बांग्लादेश प्रीमियर में देख लें, साउथ अफ्रीकन लीग में देख लें, CPL में देख लें, इन सब का एक कॉम्पिटिशन करवाने जा रहे थे। डेफिनेटली उसमें भारत का इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, भारत की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, तो उसके मीडिया ने यह कहा कि जनाब वर्ल्ड क्लब T20 चैंपियनशिप है, उसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जा रहा। ये ऑफिशियली नहीं है, लेकिन खबरें कुछ ऐसी इस वजह से आ रही हैं कि ये जो लंदन में मीटिंग मुनक्किदा हुई है इस वजह से, इसके लिए उसमें पाकिस्तान का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उसमें नहीं था। अब क्यों नहीं था, इन्वाइट नहीं किया गया या खुद नहीं गए? अहमद साहब, इस बारे कोई खबर है आपके पास? जी देखें, ये जो मीटिंग हुई है लंदन के अंदर, उसमें इनवाइट तो सबको किया गया था, लेकिन इसमें जो मामला चल रहा है उसमें बिल्कुल ऐसी बात 100% नहीं है कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि लाहौर कलंदर्स की टीम जो है शरीक नहीं होगी। अभी प्रॉब्लम ये है कि चूंकि तमाम टीमों ने अपने अपने क्रिकेटिंग कैलेंडर्स जो है वो बना लिए हैं, तो उस क्रिकेटिंग कैलेंडर में अगर जगह मिलेगी तो ही जाहिर है कि वहाँ टीम भेज जाएगी। अभी तो IPL की टीम जो है वो जिन्होंने शरीक होना है उसके अंदर वो भी ये कह रहे हैं कि शायद हम भी इसमें जो पहला एडिशन होगा उसमें हमें देखना पड़ेगा कि कैलेंडर में जगह बनती है, स्पेस बनती है कि नहीं बनती है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि PCB के जो लोग हैं उनको मदऊ किया गया था, लेकिन वो उसमें शरीक नहीं हुए हैं जो PSL के CEO थे। ज़ाहिर है यहाँ पर
पीसीबी के लोग काफ़ी मसरूफ़ होते हैं डोमेस्टिक सिस्टम को बदलने के लिए, हर साल उन्होंने इनको स्ट्रक्चर तब्दील करने होते हैं, तो यहाँ पर भी कर रहे हैं कि उनके पास जो है वो काफ़ी सारे काम है, तो उन्हें वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा होगा। लेकिन फिलहाल जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि अभी क्रिकेटिंग कैलेंडर्स जो हैं उसमें जगह बनाने की कोशिश की जा रही है इस वर्ल्ड जो T20 चैंपियनशिप है क्लब्स की, तो उसके बाद इसका इनेकाद जो है मुमकिन हो पाएगा। बिल्कुल ठीक है असलैन भी, अगर ये ऐसा होता है तो आप समझते हैं ये भी क्रिकेट की बेहतरी है या फिर सिर्फ ये पैसा बनाने के लिए, ये जो है डाइवर्ट करने के लिए टेंशन इंटरनेशनल क्रिकेट से इस तरह की लीग्स को प्रमोट किया जा रहा है? वैसे तो पहले भी ऐसा होता था, हमने देखा लाहौर बादशाह की टीम एक दफ़ा जो सिर्फ मुझे एक वाहिद टूर्नामेंट याद है उसमें खेलने गई थी, लाहौर लायंस की टीम खेलने गई थी। क्या कहेंगे इस पे? देखिए इसमें लाहौर बादशाह वाला तो इवेंट ही बिल्कुल अलग था, आईसीएल थी, एक हुई थी चैंपियंस लीग हुई थी जिसमें उस वक्त की जो विनर टीम थी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उसने शिरकत की थी। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से अहमद सईद साहब भी बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्विटेशन मिली थी, हम सबको पता है कि मिली थी। सो वहां पे हमारे सीईओ नहीं गए, वो क्यों नहीं गए, क्या कोई जस्टिफिकेशन वो देंगे कि उन्होंने क्यों उस दावत को कबूल नहीं किया? हम अपने आप को खुद इंटरनेशनल क्रिकेट से आइसोलेट कर रहे हैं। हमें जहां पे भारत के खिलाफ लॉबिंग करनी चाहिए, जिस तरह से हमने पॉलिटिकल महाज पे की है, हम वहां क्रिकेट के महाज पे क्यों नहीं कर रहे? हमने सिर्फ इसी वजह से सोचा कि भारत का स्टेक ज्यादा है आईसीसी में, तो इस वजह से हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे, या फिर जिस तरह अहमद भाई कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में हम ज्यादा मसरूफ थे, इस वजह से नहीं गए। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आपको जाना चाहिए था। आपको एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से इनवाइट आया था वर्ल्ड चैंपियंस लीग का, आपको वहां पे जाके कम से कम अपना मौकफ देना चाहिए था। लेकिन जब आप नहीं गए तो भारतीय मीडिया का काम तो प्रोपेगेंडा करना है। भारतीय मीडिया ने इससे पहले कह दिया था कि एशिया कप पाकिस्तान की टीम नहीं आएगी तो हम एशिया कप को ही कैंसिल कर दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके ब्रॉडकास्टर्स के प्रेशर की वजह से वो एशिया कप करवा रहे हैं ना। तो आपने भारतीय मीडिया के ऊपर रिएक्शन नहीं देना। अभी आप तो हम इतने आदी हो गए हैं कि भारतीय मीडिया जो बात करता है ना, हम ये तस्वुर करके बैठे होते हैं कि उसके उलट ही चीज होगी जो भी होगी। जी जी, लेकिन देखिए ये आप या मैं तस्वुर करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैं आपको टॉप टियर के 10 जर्नलिस्ट गिनवा सकता हूं जो कि भारतीय मीडिया की खबर उठाते हैं और यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं। भाई मसला तो आपका ये है कि आप उनके बड़े बड़े चैनल्स को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद पाकिस्तान में भी एक बयानिया बनता है, उसके बाद एक रिएक्शन आता है, और जब आप एडवांस में रिएक्शन करते हैं तो वहां से बीसीसीआई को चांस मिल जाता है। देखा जी पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, तो वो तमाम क्रिकेट बोर्ड के सामने वो मुद्दा रखते हैं, वो क्लिपिंग रखते हैं, उसके बाद कहते हैं देखिए फैसला कर लीजिए। ये तो जब भी आते हैं इंतजार करते हैं। सो हमें भारतीय मीडिया के ऊपर नहीं जाना, अभी हमें देखना चाहिए। और आई डोंट नो ये किस महीने में होगा, कब होगा, विंडो बनेगी नहीं बनेगी। इसमें विंडो बनेगी तो आप देखिए ना कि आप लाहौर कलंदर की टीम ही अगर जाएगी तो लाहौर कलंदर के कितने प्लेयर्स और जगहों पे फाइनलिस्ट टीमों का हिस्सा थे या चैंपियंस टीमों का हिस्सा थे। सो उन्होंने उधर जाना है या इधर जाना है, दैट इज अ बिग चैलेंज। और अभी जब आईसीसी खुद बैठा हुआ है तो आईसीसी खुद परेशान है कि ये तमाम तर चीजें निटी-ग्रिटीज अभी उसने डिसाइड कर रही है, और हम यहाँ पे भारतीय मीडिया को डिस्कस करने स्टार्ट हो चुके हैं पूरी पाकिस्तान में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, लाहौर कलंदर इंक्लूड होगी या नहीं होगी। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें ये सारा कुछ इस वजह से हो रहा है कि जब से ब्रॉडकास्टर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ा है स्पोर्ट्स के अंदर, दुनिया भर में जितनी भी ग्लोबल स्पोर्ट्स हो रही हैं क्रिकेट के अलावा भी, उनको अगर आप देखें तो अब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये चाहते हैं कि जो ऑफ सीजन हुआ का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था स्पोर्ट्स के अंदर, एथलीट्स को 2 महीने का ऑफ सीजन दिया जाता था, वो कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जाए। इनको 12 महीने किसी ना किसी तरह जो है मसरूफ़ रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप लाई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्रॉडकास्टर्स की दुकान चमके। अभी फुटबॉल के अंदर भी जो है वो आमतौर पर होता ये था कि जून और जुलाई के जो 2 महीने हुआ करते थे, ये सीज़न इसमें ख़त्म हो चुका होता था, मई में सीजन ख़त्म होता है फुटबॉल का और अगस्त में दोबारा शुरू होता है। अब इन 2 महीनों के अंदर भी फीफा क्लब वर्ल्ड कप के नाम से एक नया इवेंट जो है वो शुरू कर दिया गया है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ये चाहते हैं कि ये जो एथलीट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, ये 12 महीने खेलते रहें, हमें दिखाने के लिए जो है वो तरह तरह के मैचेस मिलें और उसके बदले में जो है वो उनको बिजनेस डील्स हासिल हों, उनको स्पॉन्सरशिप्स हासिल हों। तो इस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये सारा जो बहुत ज़्यादा क्रिकेट टर्न कर रही है T20 क्रिकेट की जानिब भी, ये भी उसमें से उसी की ही एक एक्सटेंशन है, उसी का शाखसाना है। हसनैन भाई की छोटी सी एक बात का मैं जवाब दे दूं कि लाहौर कैंटर्स के प्लेयर जो है वो उसी लीग में खेलेंगे जहां से पैसे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ट्रेंड सेट जो है ना वो इस तरह का हुआ है पीसीबी के अंदर। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और ये मैं सही साहब ने ना वो समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात। लाहौर कलंदर की टीम बल्कि पूरी दुनिया की लीग क्रिकेट खेलने वाले जो प्लेयर हैं, स्पेशली वेस्ट इंडियन अगर उनकी बात की जाए, तो जहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा ये प्लेयर्स जो हैं उस टीम को उस चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सी ये कहाँ तक पहुँचती है, ये परवान चढ़ती भी नहीं, क्योंकि ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट है कि आखिर वो प्लेयर
वो तो मल्टीपल फ्रेंचाइजी से खेले हुए हैं, तो किस टीम को इस चैंपियनशिप में ज्वाइन करेंगे, इस पर फर्दर आईसीसी को काम करने की जरूरत है। कल आने वाले शो में ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है इस पर फर्दर बात करते हैं प्लेयर बाय प्लेयर, क्योंकि प्लेइंग 11 बनाना इस वक्त जो है वो दर्द सर बन चुका है और इस सीरीज में भी बनेगा। क्या साहिब ज़्यादा फरहान को मौका मिलेगा? साइम अयूब और फखर जमान की जगह भी बड़ा सवालिया निशान है। कल के प्रोग्राम इस बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।